हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर वॉक विद जीसस चैनल में स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कल हमने एक पाम संडे के ऊपर वीडियो डाली थी और काफ़ी लोगों ने उसको देखा है और आने वाले समय में और काफ़ी लोग उसे देखेंगे। ऐसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को सीखने और सिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर से सीखने चाहते हैं कि परमेश्वर की बातों को हम जानना चाहते हैं कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर की बातों को हम कैसे समझ सकते हैं। इसलिए एक दूसरे को सिखाने और सीखने में हमें कोई परहेज नहीं है। हम निरंतर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के भेदों का ज्ञान दे। परमेश्वर पवित्र वचनों के द्वारा, उन पवित्र वचनों की गहराई के द्वारा क्या कहना चाहते थे उनके बारे में हमें बताइए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे साथ नहीं है तब तक इन चीज़ों को पाना और परमेश्वर की भेदों को समझना असंभव है। जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि हम आने वाले दिनों में जो परमेश्वर के क्रूस के ऊपर बोले गए 7 वर्ड है, हर एक दिन एक एक वर्ड के ऊपर वीडियो बनाएंगे और हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज परमेश्वर का क्रूस पर बोला गया हुआ पहला वचन लेते हैं। आइए मैं आप सभी के लिए वो पहला वचन परमेश्वर का जो क्रूस पर बोला गया था वो मैं पढ़ देता हूँ। वो है लूका अध्याय 23 के अंदर 34 वर्ष। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर इतनी पीड़ा में होने के बावजूद, जहाँ पे उनका लहू लगातार बह रहा था, जहाँ पे असहनीय पीड़ा में थे वो, जहाँ पे जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को मारा पीटा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, जिसको उन्होंने घूंसे मारे, जिसके ऊपर थूका, परमेश्वर उन्हीं के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यहाँ पे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 बातों को दर्शाता है। एक तो फिजिकली परमेश्वर का दिल कैसा था और दूसरा वो पवित्र वचनों को किस रीति से पूरा कर रहा था जो कि पुराने नियम में कहे गए। अगर आप इसी के अंदर आगे बढ़े तो 23 आप लूका के अध्याय 23 में आप देखिए, 23 का मैं आपको बताता हूँ 13 और 14 वचन पढ़िए। आइए हम मिलकर इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, देखिए, पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। देखिए यहाँ पर जो उसके साथ के लोग थे, यानी कौन? वही यहूदी लोग जो मैंने कहा था कि पाम संडे के अंदर जो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उन्हें पता था कि यरूशलेम में उनका विजय प्रवेश हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है, और वही लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे कपड़े बिछाए जा रहे और डालियाँ बिछाए जा रहे। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि शारीरिक रूप से मुझे चाहते कि मैं राजा बनूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से वहाँ पे आ रहे थे, आत्मिकता में थे वो परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि सब कुछ यहाँ पे आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए वचन बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहकाने वाला बता कर लेके आए। ठीक है, क्या बता के लेके आए? बहकाने वाला। मनुष्यों को लोगों का बहकाने वाला ठहरा के लाएगा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या बहकाने वाला बताया कि वो प्रभु यीशु मसीह को मसीह मान ही नहीं रहे थे, वो ये चीज़ को मान ही नहीं रहे थे कि ये मसीह है, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में जो मसीह का पिक्चर था वो बिल्कुल अलग था। वो उनके दिमाग में ये नहीं था कि जो मसीह वो गधे पे बैठ कर आएगा, उनके दिमाग में ये नहीं था कि मसीह ऐसे कारपेंट्री करेगा। उनको इतना पता था कि दाऊद के वंशज से आएगा वो, लेकिन वो सोचते थे कोई राजा घराने में पैदा होगा, कोई बड़ा इंसान होगा, उनको लड़ाई करके वो छुड़वाएगा, हर पाप से बचाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह थे वो आत्मिक रूप से सबके बीच में आ गए, उनके बीच में रहे, 30 साल तक
साढ़े तीन साल उन्होंने सेवकाई करी, इसलिए उनको लग रहा था तो हमारे बीच में रहने वाला इंसान ये मसीह हो ही नहीं सकता। आइए जो बहकाने वाला शब्द है इसको हम मीनिंगफुल अर्थों से देखते हैं कि बहकाने वाले के लिए उनके जो पुराने नियम में व्यवस्था क्या बोलती थी। आइए हम व्यवस्था विवरण का पुस्तक निकालते हैं, इसका अध्याय 13 और 5वें वचन को देखिए। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वो मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। देखिए परमेश्वर का जो पुराने नियम में वचन क्या कहता है कि उनको ये व्यवस्था विवरण के जो कि व्यवस्था के मानने वाले थे, वो अपने आप को व्यवस्था के प्रति बिल्कुल दृढ़ मानते थे कि जैसे व्यवस्था बोली हम वैसा ही करेंगे। आप देखिए कि अगर पौलुस जब शाऊल था तो वो व्यवस्था के मामले में बिल्कुल पक्का था कि वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को इसलिए मारता था कि वो सोचता था कि ये यहोवा एक ही परमेश्वर है, अगर उसके अलावा कोई किसी को परमेश्वर बोलता है तो फिर वो मार डाला जाए, क्योंकि वो बहकाने वाले ठहरते थे कि यहोवा के मार्ग से कौन यहोवा जो उन्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाया था उनको बहका रहे, उसके मार्ग से हटा रहे, उसको मार दिया। व्यवस्था बताती थी कि उसको मार दिया जाए, और इसी कारण उन्होंने क्या किया, पिलातुस के पास लेके बोला ये मनुष्य को बहकाने वाला है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ को जान रहे थे कि वो जो चीज़ सोच रहे थे मैं वही हूँ, लेकिन उनका दिल और दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी और को ढूंढ रहे थे और वो कुछ और बन गया। इसको हम अगर यशायाह की पुस्तक को देखें, उसका 7वां अध्याय और 14वां वचन देखते हैं। आइए हम सब मिलके उसको निकालते हैं। यशायाह यशायाह का अगर देखिए 7 का 14 क्या कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यहूदी लोग ये तो जान रहे थे कि प्रभु मसीह आने वाला है, वो किसको ढूंढ रहे थे, इमानुएल को, क्योंकि उनके पीछे जो पुराने नियम था उसके अंदर लिखा ही था कि इमानुएल जनेगी करके वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इमानुएल से मसीह यीशु कैसे बन गए, आइए वो भी देखते हैं। इसके अंदर आप मत्ती का अध्याय उसका 1 अध्याय 21वां वचन देखते हैं हम। देखिए बहुत परमेश्वर के वचन इतने साफ है कि परमेश्वर ने पुराने नियमों में क्या होना है, नए नियम में उन चीज़ों को कैसे बदली किया है, सब कुछ पवित्र वचन बताते हैं। पवित्र वचन बताते हैं किस रीति से परमेश्वर उन कामों को करता है जो पुराने नियमों में भी भविष्यद्वक्ताओं ने कहे थे, उसको भी परमेश्वर को पूरा करना जरूरी था, नहीं तो वो बातें विफल हो जाती, वो बातें कहीं नहीं होती। तो परमेश्वर जो पुराने नियम में यहोवा ने कहे वो चीज़ें पूरी नहीं होती, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को पूरी रीति से ख्याल रखा कि पुराने नियमों की भी बात पूरी हो और नई रीति से नया जन्म भी लोगों के अंदर आए। देखिए क्या कहता है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कब इमानुएल को प्रभु यीशु बना दिया उन्होंने, क्योंकि पुराने नियम में जो यहूदी लोग इमानुएल को ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या किया, परमेश्वर पिता ने उसको यीशु बना दिया। इसलिए वो सब कुछ
देख रहे थे, लेकिन उनका दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि यही मसीह है, क्योंकि वो इमानुएल को ढूंढ रहे थे और यहाँ पे ये यीशु बन गया। इसलिए पहला कारण तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से इन्हें क्षमा करने के लिए कहा, क्योंकि पर वो बोल रहा था कि ये नहीं जान रहे कि जिसको ये ढूंढ रहे वो मैं ही हूँ, लेकिन इनका दिल और दिमाग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो भविष्यवाणियाँ वो ढूंढ रहे, जो भविष्यवाणी जिसके विषय में हुई है और जिसकी वो बाट भी जोड़ है कि भाई मसीह आए और हमको सब चीज़ों से छुड़ाए और मैं वही हूँ, लेकिन ये इस चीज़ को मान नहीं रहे। इसलिए पहला चीज़ ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता से क्षमा मांगी कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे। ये तो हो गया कि जो पुराने नियम से भविष्यवक्ताओं ने जो कहा था उस चीज़ को पूरा किया। अगर आप इसको नए नियम से शारीरिक रीति से देखें तो ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रिय, हमको बहुत कुछ बताती ये चीज़ें कि प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने मारा पीटा, उसके लहू को पानी की तरह बहाया, उनके लिए भी प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी। एक असहनीय पीड़ा के अंदर, ऐसी पीड़ा जो सहन से बाहर थी। अगर आप क्रूस को, अगर उसका साइंटिफिक रीज़न देखो, जब क्रूस पे इंसान की मृत्यु होती है तो लगभग उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है और वो उसी कारण ज़्यादातर हार्ट फेल से उसका मृत्यु होता है। ऐसे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगे हुए थे, रक्त बह रहा था, इतनी दूर से वो क्रूस को उठाकर उस कलवरी पर आए थे, उस खोपड़ी नुमा जगह पर आए थे, और वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताना चाह रहे थे कि भाई कोई कितना भी आपको मारे पीटे, आपके बारे में बुरा भला कहे, आपको कुछ, लेकिन आपको क्षमा करना है, आपको क्षमा करना। उसके लिए आपके मन में कोई गलत बातें, गलत सोच, गलत धारणाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर रहते हुए यही सिखाया। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो परमेश्वर के 7 वचन है, 7 शब्द जो परमेश्वर ने बोले थे वहाँ पर, वो सबका अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करें। ये वो पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे ये नहीं जानते। ऐसे ही परमेश्वर के अंदर, ये पूरे 7 वर्ड के अंदर परमेश्वर की अलग अलग बातें हमें देखने के लिए मिलती है। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, जैसे तूने अपने प्रभु मारने वालों को, तेरे प्रभु लहू बहाने वालों को, परमेश्वर खुदा प्रभु तूने क्षमा किया मेरे परमेश्वर, ऐसा ही दिल प्रभु, ऐसा ही हार्ट प्रभु परमेश्वर खुदा हमें भी दे प्रभु जी। हमें पूर्ण रीति से प्रभु जी नम्र बना परमेश्वर खुदा, दीन कर प्रभु परमेश्वर खुदा प्रभु जी, कि हम किसी के लिए परमेश्वर कोई द्वेष भाव परमेश्वर दिल में ना रखते हुए खुदा सिर्फ प्रभु जी क्षमा का भाव प्रभु परमेश्वर हमें खुदा रहे। एक जीवन परमेश्वर खुदा प्रभु, जितने भी परमेश्वर इन पवित्र वचनों को प्रभु जी परमेश्वर, इस वीडियो को प्रभु परमेश्वर देख रहे या देखेंगे मेरे परमेश्वर, उन सब को खुदा प्रभु तो आशीषित कर प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता। पिता हमारी प्रार्थना सुन, आमीन। मैं आप लोगों के लिए 7 वर्डों को पढ़ देता हूँ यहाँ पे। आज का फर्स्ट वर्ड तो हमने यहाँ पे फिनिश किया, लेकिन दूसरा वर्ड देखिए क्या है, वो भी लूका 23:43 है। उसमें जब प्रभु यीशु मसीह का मैं आपको बताता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये पहले वाली मैंने आपको बताया कि जो है हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करें। ये वो परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करे। लेकिन जो 2 है, दूसरा नंबर जो लूका की 23:43 है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह परमेश्वर का वायदा है। देखिए क्रूस पर रहते हुए भी परमेश्वर अपने काम को नहीं भूल रहे। तीसरा जो है यूहन्ना 19:26 और 27 है, जिसमें वो अपने माता को कह रहे हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और वहीं पे उसको बता रहे यह तेरी माता है। यानी कि बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर की चिंता है यहाँ पे, कि वो इतने कष्ट में रहने के बाद भी अपनी माता की चिंता कर रहे थे। और आप चौथा वर्ड देखिए जो मत्ती का 27:46 वचन है, उसमें कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये क्या है, परमेश्वर की पीड़ा है। परमेश्वर यहाँ पीड़ा में थे कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 5वां वचन है यूहन्ना 19:28, मैं प्यासा हूँ,
ये परमेश्वर की मांग थी वहाँ पे, ये परमेश्वर मांग रहे थे। और उसके बाद छठा है यूहन्ना 19 का ही 30 वर्स, इसमें लिखा है पूरा हुआ। ये परमेश्वर समापन को दिखा रहे थे कि भाई समापन कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो लास्ट वर्ड है लूका का 23:46, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह है संतुष्टि। परमेश्वर अपनी संतुष्टि की व्यक्त कर रहे कि भाई जो कुछ था मैं सब कुछ पूरा करके अब सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसी रीति से परमेश्वर अपने कामों को पूरी रीति से करता है। तो हम कल फिर इसका दूसरा वर्ड लेके आएंगे जो परमेश्वर ने क्रूस पर कहा था। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।